आज 6 मई का दिन है और इस हफ्ते बाबा जी का डेरे में सत्संग था। और ये सत्संग डेरे में हजूर जी महाराज ने फरमाया। और ये सत्संग हजूर जी का डेरे में पहला सत्संग था। बाबा जी ने इस सप्ताह में सत्संग नहीं फरमाया जी। चर्चा बहुत दिनों से डेरे में चल रही थी, पर आज वो चर्चा सच हो गई है। हजूर जी ने डेरे में अपना पहला सत्संग बहुत ही निम्रता और धीमी आवाज में फरमाया। संगत सुनकर बहुत ही निहाल हुई और बहुत सी संगत के दिल में एक हल्की सी उदासी थी। वो उदासी ये थी कि अब बाबा जी डेरे में सत्संग नहीं फरमाएंगे। जिस सत्संग डेरे में हजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर फरमाया और ये सत्संग करीब 1 घंटे तक किया गया। सत्संग में वाणी थी कि मित्र तेरा कोई नहीं इस संगियन में। ये वाणी हमें हमारे असल के साथ जोड़ती है। हजूर जी ने फरमाया कि ये स्वामी जी महाराज की वाणी है और आप जी फरमाते हैं कि कहीं पर आप जी ने हमें चेतावनी के रूप में और कहीं पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमारे लिए वाणी का उच्चारण किया है। हजूर जी का ये सत्संग मौजूदा हालातों के ऊपर था। आप जी ने फरमाया कि हम अपने वक्त को भजन सिमरन में लगाएं, अपने काम को पूरा करें, ना कि हम अपने आप को इतना बिजी कर लें, इतना काम काज में जूझ जाएं कि हमें परमार्थ के लिए टाइम ना मिले। आप जी ने फरमाया कि हम सुबह उठते ही अपने हाथ में फ़ोन उठाते हैं, हम फ़ोन की ओर दौड़ते हैं। जो वक्त हमें परमात्मा की बंदगी में लगाना चाहिए वो उसे हम अपने फ़ोन में रील्स देखने के लिए, दुनिया के अनाव शनाव खबरों को सुनने के लिए जाया करते हैं। उसमें दिन रात लगे रहते हैं। जो बातें हमारी काम की भी नहीं होती उनके बारे में भी उलझते रहते हैं। सारा दिन हम उन चीज़ों में जाया कर देते हैं। आप जी ने फरमाया कि इतना रश आजकल स्कूलों कॉलेजों में नहीं होता जितना रश जिम के बाहर होता है। हम कितना अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं, अपने सही वक्त को गलत कामों में लगाकर बर्बाद कर रहे हैं। आप जी ने फरमाया कि देखो ऐसा ही बीबियों का हाल है। इतनी लंबी चौड़ी कतारें अस्पताल के बाहर नहीं लगी होती जितनी लंबी चौड़ी कतारें पार्लरों में लगी हुई हैं। हम अपने आप को सजने संवरने के लिए वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम अपने फेस को इतना सुंदर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसका वजूद कोई नहीं है। देखें, हमारे फेस के लिए क्रीम कोई और है, शरीर पर लगाने के लिए कोई और है, बाहों पर लगाने के लिए कोई और है और पैरों के लिए कोई और क्रीम यूज़ करते हैं। हमने अपने दायरे को कितना छोटा कर लिया है, जबकि हम ये सब जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं। हम दिन रात पैसा कमाने में लगे हुए हैं। जो चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए बनी थी वो आज हमारी ज़रूरत से कहीं बढ़कर हो चुकी हैं। हम पैसा कमाते हुए ना तो किसी को अपना देखते हैं और ना ही पराया देखते हैं। आप जी ने फरमाया कि पैसा कमाई के साधन तक तो ठीक था, पर हम पैसे को अपनी रिश्तेदारियों में ले आए हैं। आप जी ने फरमाया कि जब तक एक बाप अपने बच्चे को जायदाद का हिस्सा नहीं देता तब तक बच्चा बाप को बाप नहीं कहता। वो उसकी सेवा करने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि तुमने मेरे को दिया क्या है।
इस पैसे को हमने इतना अहम बना दिया है कि हम अपने रिश्तेदारियों को भूल गए हैं। हमें ना तो बड़े की ना तो छोटे की लिहाज रही है। आप जी ने फरमाया कि पैसा यहाँ तक भी ठीक था, पर हम इसको और बढ़ाकर परमार्थ में ले आए हैं, रूहानियत में ले आए हैं। हम परमात्मा के सामने खड़े होकर मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर वहाँ पर चंद पैसे चढ़ाकर ये बोलते हैं कि आप मेरा ये काम कर दो, प्रभु मेरा ये काम अच्छा हो जाए, मेरा ये काम बन जाए। अब हमने तो वहाँ पर भी पैसे को अहम मान लिया। आप जी फरमाते हैं कि जहाँ पर लेन और देन का कारोबार शुरू हो जाता है, फिर वो परमार्थ नहीं रहता, वो फिर एक बिजनेस बन जाता है। आप जी फरमाते हैं कि ये चीज़ें हमारे साथ नहीं जाएंगी। आप जी ने कहा कि मित्र तेरा कोई नहीं इस संगियन में। आप जी कहते हैं कि मित्र हम उसते हैं जो हमारे बुरे वक्त में खड़ा हो। जब हमारा अंत समय आता है तब हमारे सभी मित्र दोस्त तितर बितर हो जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं, कोई हमारे साथ नहीं चलता। तब केवल वो परमात्मा हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा दोस्त है। उसके बिना हमारा कोई साथ नहीं दे सकता, और वही सबसे बुरा वक्त होता है। और सच्चा मित्र उसे कहा जाता है जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दे। आप जी ने फरमाया कि देखो बाबा जी को 35 साल हो चुके हैं हमें ये समझाते हुए कि भाई भजन सिमरन करो, और पहले 40 साल हजूर जी महाराज जी ने हमें ये वचन फरमाए हैं। आप जी ने कहा कि भजन सिमरन करें और वही हमारे साथ अंत समय साथ जाएगा। दुनियावी ये चीज़ें, धन दौलत जायदाद जहीं की जहीं धरी रह जाएगी। अगर कोई हमारे साथ जाएगा तो वो हमारा भजन सिमरन नाम की कमाई साथ जाएगी। इसीलिए हमें भजन सिमरन करना चाहिए। जो हमारा असल काम है, जिस कार्य के लिए हम जहाँ पर आए हैं, जी शारीरिक सुंदरताएं हमारे साथ नहीं जाएंगी। हम दिन रात जिन कामों में लगे हुए हैं, जिमों में जाते हैं, पार्लरों में जाते हैं, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए अनेकों कार्य करते हैं, ये सब हमारे साथ नहीं जाएगा। जो हमारे साथ जाना है हम उसकी ओर ध्यान दें, भजन सिमरन करें।